बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTA 645 का लेक्चर नंबर 26, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी-नॉर्म। A t-norm del is called strictly monotone t-norm if x del y less than हो x del z से, whenever x greater than हो 0 से and y less than हो z से। अगर हम लोग ये दोनों कंडीशन देखें तो हम टी नॉर्म की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो यूज़ करें तो ये वाली सेम चीज़ हमारे पास आ जाती है। अगर ये और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हों तो वो जो टी नॉर्म हमारे पास होगी वो क्या होगी, स्ट्रिक्टली टी नॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन लॉ इन टी नॉर्म। इसकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इफ़ एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स डेल जेड, अगर x डेल y x डेल z के बराबर हो तो ये हमारे पास इम्प्लाइज कर रहा है x को या तो x 0 है और y इज इक्वल टू z है। और नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है इफ़ x डेल y इज इक्वल टू x डेल z एंड और x इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है y इज इक्वल टू z को। मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सेम है और ये क्विज़ नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमसे ये MCQs पूछा हुआ भी है। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हमारे पास एक थ्योरम है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कैंसिलेशन लॉ को रिलेट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हमें डेल इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ इट सेटिस्फाई द कैंसिलेशन लॉ। अगर कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई होता है तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, और अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो कैंसिलेशन लॉ होता है। जहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए उसका मतलब है आपने इसको टू वे प्रूफ है, ये टू वे प्रूफ है तो इसको दो वे में हम सॉल्व करेंगे। प्रूफ के अंदर जो सोल्यूशन है वो गिवन है, लेट डेल इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म एंड वी शो डेट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। हम लोग लेट कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, तो अब हम ये भी लेट कर रहे हैं कि कैंसिलेशन लॉ हमारे पास होल्ड करेगा। तो हम लोग टेक करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं हम लोग एक्स डेल वाई किसके इक्वल आ रहा है, एक्स डेल जेड के। अगर एक्स डेल वाई बराबर आ रहा है एक्स डेल जेड के, मतलब ये कि कैंसिलेशन लॉ की ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। तो उसके अंदर क्या था कि x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और y इज इक्वल टू z होना चाहिए, लेकिन हम लोग सपोज कर रहे हैं, सपोज ऑन कंट्रेरी डेट x 0 के बराबर नहीं है और y जो हमारा है वो हमारे पास z के बराबर भी नहीं आ रहा। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x ग्रेटर देन 0 से होगा, और लेट कर लेते हैं हम y लेस देन है z से। तो जब हम यहाँ पे फोर्थ टी नॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x डेल y लेस देन हो जाएगा x डेल z से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को रिलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला साइन भी आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो कहा था कि अगर वो स्ट्रिक्टली टी नॉर्म हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल जेड आना चाहिए। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, तो ये तो हम लोगों ने जो लेट किया था उसका उल्ट हो गया। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सो विच इज़ कंट्राडिक्शन टू कैंसिलेशन लॉ, सो इफ़ डेल इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म देन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। अब हम लोग कन्वर्सली लेट करेंगे, उल्टा लेट करेंगे। पहले स्ट्रिक्टली टी नॉर्म लेट किया था और कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा था। अब वो कह रहे हैं इफ़ इट सेटिस्फाई कैंसिलेशन लॉ देन इट इज़ स्ट्रिक्टली मोनोटोन। वी हैव टू शो दैट इफ़ एक्स डेल वाई लेस देन एक्स डेल जेड हो व्हेन एवर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन हो हमारे पास जेड के। ये हमारे पास है स्ट्रिक्टली टी नॉर्म की डेफिनेशन। तो हम लेट करते हैं, लेट डेल इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म। तो मोनोटोन स्ट्रिक्टली टी नॉर्म नहीं है तो लेस तो नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। एक्स डेल वाई ग्रेटर देन और इक्वल एक्स डेल जेड के, व्हेन एवर एक्स ग्रेटर देन 0 हो और वाई हमारे पास क्या हो, लेस देन हो जेड से। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। नाउ टेक, हमने अब सपोज किया कि एक्स एक फजी नंबर है जो लेस देन है उसी फजी नंबर से, एंड वाई लेस देन है एक फजी नंबर z से। y भी हमारे पास क्या है, फजी नंबर है। तो जब यहाँ पे हम टी नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x डेल y लेस देन हो जाएगा x डेल z2 से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1
और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों को रिलेट करेंगे। तो जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को रिलेट किया तो ये तो इक्वल का साइन आ गया, और हमने लेट किया था कि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं है, और फिर इक्वल का साइन आ गया, तो ये तो कैंसिलेशन मतलब कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया हमारी, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू कैंसिलेशन लॉ। एक्स डेल वाई लेस दैन एक्स डेल जेड और x ग्रेटर दैन 0 एंड y लेस दैन 0, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली टी नॉर्म होगा। सो डेल इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन विच कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोपोटेंट एलिमेंट। लेट a बिलोंग टू 0,1 इज आइडोपोटेंट एलिमेंट इफ a डेल a इज इक्वल्स टू a। अगर a डेल a हमारे पास a के इक्वल आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडोपोटेंट। और आइडोपोटेंट आइडेंटिटी मतलब a की हम अगर नॉर्म लेते हैं a के साथ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 की नॉर्म हम 0 से लेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो 0 हमारे पास क्या है, आइडोपोटेंट एलिमेंट है। और 1 की नॉर्म 1 से लेंगे तो 1 आएगा, 1 इज़ आइडोपोटेंट एलिमेंट। ये हमारे पास MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ख्याल से करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम गिवन है, इफ़ टी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन देन इट हैज़ ओनली ट्रिवियल आइडोपोटेंट एलिमेंट। वो कह रहे हैं अगर टी हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल आइडोपोटेंट एलिमेंट होने चाहिए, मतलब उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी चीज़ें होंगी और कोई चीज़ नहीं होगा। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट टी हैज़ नॉन ट्रिवियल आइडोपोटेंट एलिमेंट एक्स एंड वाई। इसको हम नेगेशन से प्रूफ करेंगे, मतलब कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसके अंदर नॉन ट्रिवियल आइडोपोटेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू 0,1 और एक्स डेल वाई लेस देन है एक्स डेल जेड के। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली टी नॉर्म की, तो x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन हो जाएगा z से। ये हम लोगों डेफिनेशन उसको यूज़ कर रहे हैं। लेट टेक x लेस देन x है एंड x लेस देन है y के। 1 से कम ही होते हैं ना फजी नंबर, और हमने एक फजी नंबर ले लिया जो उससे ही लेस और उसके इक्वल है। जब हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे टी नॉर्म की, तो वो हमारे पास आ जाएगा x डेल x लेस देन x डेल 1। अब जब हम इसकी टी नॉर्म लेंगे तो वो हमारे पास x ही होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब x डेल x तो लेस देन x आ रहा है और ये आइडेंटिटी है इसकी ही है, तो हम लोगों ने तो जो लेट किया था वो यही था कि वो लेस देन x से नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं होल्ड करता, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो ये हमारी पोजीशन को कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्शन आ गया। सो टी इज़ ट्रिवियल आइडोपोटेंट एलिमेंट। हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। व्हाट्सएप चैनल लिंक को ज्वाइन कर लें। जो आपको प्रॉब्लम आता है आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और यही है कि आप लोगों की टाइम सेविंग करने के लिए मैं ये लेक्चर्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लेंथी लेक्चर्स नहीं सुने जाते, तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।